नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो घर बैठे हुए EWS सर्टिफिकेट 2025 में कैसे अप्लाई करेंगे। खुद से पूरी प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में सर्विस प्लस खोलना है। सर्विस प्लस खोलने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आपको ध्यान रहे सर्विस प्लस की वेबसाइट जो है थोड़ा सा स्लो चलते रहता है, तो आपको ध्यानपूर्वक इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ही आगे प्रोसेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है EWS सर्टिफिकेट का यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे हम जिनका भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो हम मेल का करना चाहते हैं, मेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेल पे क्लिक करने के बाद जो भी नाम होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो भी होगा उसे हम डाल देंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद जो है नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, यानी कि जो भी कैंडिडेट का आप अप्लाई करते हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। नीचे स्क्रॉल ऑन करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं राज्य डालेंगे। यहाँ पे जो भी जिला होगा जिला डालेंगे। यहाँ पे अनुमंडल डालेंगे। यहाँ पे हम जो भी ब्लॉक होगा ब्लॉक डालेंगे और यहाँ पे हम नीचे जो भी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं यानी कि अपना पंचायत जो भी आपका होगा उस पंचायत का नाम डालेंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर आप डालना होगा, आपको जो भी हमारा वार्ड नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बातों को। अगर आप नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो नगर निगम का जो वार्ड नंबर होता है अलग होता है, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव का वार्ड नंबर अलग होता है। शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्राम मोहल्ला यानी कि जो भी मेरा ग्राम मोहल्ला है हम डाल देते हैं। आपका जो होगा अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। डालने के बाद जो है अब यहाँ पे हमें स्पेस पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो है जो भी इंग्लिश का टाइपिंग होगा ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक बातों को और, अगर मान लिया जाए आपने जो डिटेल्स फिल किया है इंग्लिश में और हिंदी में जैसे ही कन्वर्ट हुआ है वो गलत हो गया है, तो आपको क्या करना है, तो आपको गूगल इनपुट की मदद से लेकर के और आपको फिर जो है अपना जो भी जो डिटेल्स आपने डाला है वो गलत है तो उसे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उस पोस्ट ऑफिस को आप डाल दीजिएगा अपने ध्यान से, ताकि जो आपका फॉर्म है एक्सेप्ट एक बार में हो सके। यहाँ पे देखिए हमने डिटेल्स डाला है वो कुछ में रॉन्ग था तो उसे हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसे डालेंगे और जो भी एरिया पिन कोड होगा एरिया पिन कोड को डालेंगे। आपका जो भी होगा अपना डाल दीजिएगा, हम अपना डाल दिए हैं। यहाँ पे हम कॉपी क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं जाति का नाम डालिएगा, ठीक है। और जाति का नाम डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ फादर यानी कि जो भी आपका पिताजी का नाम होगा अपना पिताजी के नाम को मेंशन कीजिएगा, जैसे हम कर दिए हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो जो भी आपका माताजी का नाम होगा आप माताजी का नाम को मेंशन कीजिएगा, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं। यह करने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब ये सभी चीज़ों को जब हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल ऐसे कीजिएगा, आपसे एक रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि जो नंबर आप डालिएगा उस नंबर पर OTP जाएगा, ठीक है। OTP वेरीफाई अब अत्यंत ज़रूरी हो गया है सर्विस प्लस में। यहाँ पे देखिए OTP चला जा चुका है मोबाइल पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा देर वेट कर लेंगे क्योंकि हमने जो OTP डाला है उसे डाल करके हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी इनकम सर्टिफिकेट आपका बना है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में जो भी आपका अमाउंट होगा उसे डालिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बातों को, और आपके पास जातीय आवासीय आय होगा तभी आप NCL EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यानी कि हमने जो भी डिटेल्स डाला है प्रॉपर सही डाला है, आई एग्री करेंगे और जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके हम आगे प्रोसीड करेंगे।
जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद जो है देख सकते हैं आप, यानी कि हमारा जो यहाँ पे जो बारकोड दिखा रहा था वो गलत हमने डाला है। सही डाल करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। सही डाल करके जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक किए हैं, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं अलग टाइप का इंटरफेस आ चुका है, यानी कि देख सकते हैं हमारा EWS प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं हुआ। अब आपको घबराना नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है। आपको फिर से लॉगिन करना है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था। लॉगिन करके फिर आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के संपत्ति का ब्यौरा पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि वेबसाइट जो है थोड़ा स्लो चलते रहता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी कि जो आपका जो प्रॉपर डिटेल्स है EWS का खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे नीचे समझिए आप, यानी कि अगर आप बार बार अगर आपको लॉग आउट हो जा रहा है तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर को डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपके नंबर पे जो OTP आया है उस OTP को आपको मेंशन करना है, यानी कि डाल देना है, ठीक है। OTP डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए एरो का चिन्ह जैसे ही आपको नीचे ऊपर होने लगेगा, यानी कि समझ लीजिए आपका अप्लाई 100% हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यही है। अब यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट नेम डाल दिए हैं, लास्ट नेम डालिए हैं और जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उस डेट ऑफ बर्थ को हम डाल दिए हैं, ठीक है। उस डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद जो है अब हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम जो है राज्य चूज करेंगे, जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं राज्य चूज करेंगे। यहाँ पे जिला चूज करेंगे, यहाँ पे हम अनुमंडल चूज करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका प्रखंड होगा प्रखंड डालेंगे और प्रखंड डालने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे जो है अपना ग्राम पंचायत को डालना है, ठीक है। ग्राम पंचायत को डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर जो भी आपका होगा वार्ड नंबर डालिएगा। जो भी आपका विलेज प्लस पोस्ट होगा उसे डाल दीजिएगा और यहाँ पे अब आपको पुलिस स्टेशन डालना है। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन डालिएगा, पुलिस स्टेशन डालने के बाद यहाँ पे जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं जाति का नाम, आपका पिताजी का नाम क्या है आपके आधार कार्ड पे उसको आपको डालना है, ठीक है। पिताजी का नाम डालने के बाद जो है आपका यहाँ पे नेम ऑफ मदर, यानी कि माँ जी का आपका क्या नाम है, आपका माता जी का जो भी नाम होगा माता जी के नाम को मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे हम जो भी अमाउंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट में उसे डाल करके और जो भी फ़ोटो है उसको डाल करके और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके और आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको कुछ देर वेट करना है। जैसे ही आप 2-4 सेकेंड 5 सेकेंड वेट कीजिएगा। 5 सेकेंड वेट करने के बाद आपको देख सकते हैं यानी कि आपका जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे खुल चुका है और आपका जो है EWS के लिए आपका जो प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपको सेकेंड स्टेप पे ध्यान देखना है। यहाँ पे हम आधार को डालेंगे, आधार कार्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने जो है यहाँ पे जो है EWS सर्टिफिकेट का जो है प्रोसेस यहाँ पे अब 90% कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे एग्जिट PDF पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो EWS प्रमाण पत्र का जो PDF है यहाँ पे डाउनलोड होकर तैयार हो जाएगा। देखिए साथियों, यानी कि आपका जो EWS प्रमाण पत्र है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो साथियों, मैंने जो प्रोसेस आपको बताया EWS प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई होता है, उम्मीद करते हैं हमने जो जानकारी आपको बताया यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर लीजिएगा।